गाइस 2025 की नई वाली अपडेटेड मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट डेल्टा प्लस वाली वेरिएंट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि इंडिया में ना सबसे ज्यादा बिकती है और लोग इस वाले वेरिएंट को बहुत ज्यादा खरीदते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एजीएस वाला वेरिएंट दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको दिखा रहा हूँ। एक शुरू कीमत अब जो आपको पड़ने वाली है मात्र आपको 8,54,000 रुपये ही पड़ने वाली है। पुराने वाले फ्रॉन्क से अगर आप कंपेयर करोगे तो जीएसटी कम होने के बाद ना इस गाड़ी का जो कीमत है 1,12,000 रुपये कम हो चुकी है। और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी, वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ क्या कुछ इस गाड़ी में आपको जो बेस्ट फीचर्स मिलता है वो हर एक कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की ओर शुरुआत करोगे तो आपको जो बोल्ड सा डिजाइन है ना वो आपको दिया गया है। कुछ आपको यहाँ पे एसयूवी का लुक है वो आपको ये गाड़ी निकाल के दे देती है। क्रोम का जो स्लैट्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ग्रिल मैट फिनिश के साथ सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। नीचे में ए पार्ट देखो कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ दिए गए हैं। साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो 3 पीस एलईडी का डीआरएल है वो आपको मिल जाएगा। बाई फंक्शनल मिलता है, यही आपका डीआरएल की तरह भी काम करने वाली है। नीचे में 3 पीस रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगा, ये भी आपको एलईडी के साथ दिया गया है। यहाँ पे भी आपको इल्यूमिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो आप यहाँ पे कलर देख रहे हो ना, नेक्सा ब्लू कलर, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रही है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर और सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3995 mm की जो लंबाई है वो आपको इस गाड़ी के रखे गए हैं। ORBM बॉडी कलर में यहाँ पे आपको इंडिकेटर, इससे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर पाओगे। साथ ही साथ आप अंदर से ही एडजस्ट है वो आप कर सकते हो। टायर देखो जहाँ की आपको ब्लैक कलर के साथ एलॉय व्हील है वो आपको मिलेगी। साइज अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो आपको 195 60R16 16 इंच के साथ आपको जो एलॉय व्हील है वो आपको मिलेगी। आगे में डिस्क और पीछे में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक। व्हील आर्चेस देखो ये भी आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया और साइड का आप यहाँ पे बिटिंग देखोगे ये भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ही मिलती है। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपको 190 mm के साथ मिलेगी। कहीं भी चला लो कोई भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आती है। डोर हैंडल बॉडी कलर में, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस तरफ नहीं देखने को मिलेगी। बी पिलर देखो ब्लैक कलर के साथ रखा गया और सबसे ऊपर में देख सकते हो दोनों साइड जो रूफ रेल्स है वो आपको मिलेगी, जो कि आपको मैट ब्लैक कलर के साथ। और सबसे पीछे एक आपको शार्क फिन एंटीना। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो रियर भी ना बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। जितना आगे से आपको अच्छी लगेगी ना उससे आपको कई ज्यादा अच्छी आपको पीछे से लगने वाली है। ऊपर में देखो यहाँ पे आपको जो स्पॉइलर है वो मिल जाएगा। बड़ा सा आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, डिफॉगर, सुजुकी का लोगो। पीछे में इस वाले वेरिएंट में ना कोई भी कनेक्टेड में टेल लैंप है वो नहीं मिलती है। बट 6 से 7 हज़ार में अगर आप ये चीज़ लगा लेते हो ना तो पीछे का लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। टेल लाइट सेक्शन देखो स्प्लिट में 3 पीस एलईडी के साथ दिया गया, इंडिकेटर और यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप ये भी आपको एलईडी के साथ मिलेगी। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर और पीछे में आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिलेंगे। इस डेल्टा प्लस वाली वेरिएंट में ना पीछे कोई भी कैमरा है ना वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बट इस तरफ देखो फ्रॉन्क्स का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। नीचे वाला ये जो पार्ट देख रहे हो जो कि आपको ग्रे कलर के साथ मिलती है। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना लगभग आपको 308 लीटर के अच्छे से जो बूट स्पेस है वो आपको दिए गए। पार्सल ट्रे है ये भी आपको यहाँ पे कंपनी पहले से देती है। साथ ही साथ नीचे देखो टूल किट है वो भी आपको देती है। और जो सीट है ना ये भी आपको 60-40 में स्प्लिट सीट दिया गया है। एक साथ बहुत सारे सामान को ले जाना है तो इस वाले सीट को आप फोल्ड करके कुछ जो अपना सामान है वो आप इजिली कैरी कर सकोगे। इसी के जस्ट नीचे आ जाओ, स्पेयर व्हील मिलेगा, साइज वही मिलेंगे बट आपको स्टील रिम के साथ मिलेगी। और गाइस अभी मैं ना इसके बीच वाले सीट पे आके यहाँ पे बैठ चुका हूँ और यहाँ पे आपको जो सीट मिलता है ना सबसे पहले देखो फैब्रिक के साथ दिया गया, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। और आपको स्पेस ना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा सा दिया गया है। लेग रूम भी देखो अच्छा मिलता है, नी रूम भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक रखा गया है। हेडरूम है ये भी आपको यहाँ पे डिसेंट से मिल जाती है। 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बट जो बीच में बैठोगे ना उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बीच वाला ये जो हम्प आप देख रहे हो ना थोड़ा सा आपको ऊंची मिलती है। दोनों साइड आपको पैर को डिवाइड करके बैठना पड़ेगा। पीछे में इस जगह पे देखो 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाती है, मोबाइल रखने के लिए स्पेस। बट यहाँ पे आपको इस वाले वेरिएंट में कोई भी एसी वेंट है वो आपको नहीं मिलती है। ऊपर में आ जाओ, इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब के लाइट दिए गए। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ मिल जाएगा और पीछे वाला तीनों ही जो हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलती है। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो यहाँ पे भी आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगी बट फिजिकल की डालने के लिए जगह। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है उसे आप देख लो, डुअल टोन कलर के साथ मरून कलर दिया गया। और ये जो पार्ट है ना फैब्रिक का जो सॉफ्ट टच है वो मिलता है, चारों ही डोर में मिल जाएगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया। लॉक अनलॉक का बटन ORBM को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। इनसाइड और हैंडल मैट फिनिश के साथ। नीचे में एक आपको यहाँ पे बोतल होल्डर और गाड़ी में इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर है वो भी आपको मिलती है। इस डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट पे आप यहाँ पे देखोगे ना कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती। बट साइड का ये आप वॉल देखो कुशन के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रिक्लाइन करने के लिए दिया गया, आगे पीछे आप इजिली कर सकोगे। डैशबोर्ड पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हेडलाइट के लेवलर,
आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, नीचे में मोबाइल रखने के लिए स्पेस, फ्यूल कैप को खोलने के लिए और बोनेट को रिलीज करने के लिए। एक बार अगर मैं आपको की दिखाऊं ना तो ये देखो 2 की मिलती है, दोनों ही आपको रिमोट की मिलेगी। लॉक अनलॉक का जो फीचर्स है वो आपको मिल जाती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप चेकआउट कर लो। प्रीमियम सा लगती है और 6 एयरबैग है वो आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिया गया है। सबसे पहले आप ए पार्ट देखोगे कुछ आपको ग्रे कलर के साथ, ये भी आपको ग्रे कलर के साथ ही दिए गए बट आपको लाइट कलर मिलता है। नीचे में आपको वही मरून कलर और ऊपर में आपको हार्ड फाइबर का जो ब्लैक कलर है वो आपको मिलती है। बीचों बीच 8 इंच के साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। दोनों साइड बहुत सारे जो टच के साथ जो बटन है शॉर्टकट वाले वो आपको मिलेंगे। एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। कुछ फेक कार्बन के टच दिए गए। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी दिया गया है, ऑटो में भी डाल सकते हो। और नीचे में एक आपको यूएसबी पोर्ट और इधर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर मिल जाती है। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना उसके लिए जो गियर नॉब है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में ही दिए गए, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस है वो मिल जाती है। कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता बट आफ्टर मार्केट ये हर एक कुछ आप लगा सकते हो। ग्लव बॉक्स देखो बड़ा सा दिया गया। फर्स्ट एड किट है वो भी आपको दे देती है कंपनी। और को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी। और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे प्लेन सा जो सनवाइजर है वो आपको मिलेगी। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, बीचों बीच 2 आपको हेलोजन बल्ब के लाइट, माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है। स्टीयरिंग देखोगे नीचे से आपको डी-कट दिया गया है, कोई भी लेदर रैप नहीं मिलेगी बट स्टीयरिंग ना टिल्ट एडजस्टेबल के साथ मिल जाती है। टेलीफोनिक एक कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स, फोन का प्लेसमेंट, सुजुकी का लोगो और इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को टॉगल करने के लिए। क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हेडलाइट की कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक में दिए गए बट जो वाइपर के कंट्रोल है ये आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलते हैं। MID आप देख लो, कुछ आपको सेमी डिजिटल में मिलेगा, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिलेंगे। बीच में छोटा सा पार्ट जो डिजिटल है ना वो मिलता है, जहाँ की आपको टेम्परेचर और फ्यूल गेज दिखाने वाली डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगी। साथ ही साथ नीचे में आपको ट्रिप ए दिया गया है, जो भी माइलेज दे रही है वो आपको बताने वाली है। यहाँ पे आपको एवरेज जो स्पीड है वो आपको मिल जाएगी और गाड़ी का जो भी रेंज है वो आपको दिख जाती है। ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 हर एक जो फीचर्स है वो मिलेंगे। जो भी डोर ओपन रहेगी वो आपको यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में दिखा देगी। और कौन से आप गियर में चल रहे हो, न्यूट्रल है चाहे ड्राइव है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। और जितने भी इंडिकेटर है वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो कर देती है। तो गाइस जो भी इस गाड़ी में फीचर्स थे ना वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। मैं अगर आपको जेन्युइन रिव्यू दूं ना तो इस डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट में 2-4 ऐसे फीचर्स है ना मुझे मिसिंग लगती है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। इसके साथ ही साथ इंजन के बारे में बात करोगे तो वही आपको 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिए गए, 4 सिलेंडर के साथ मिलती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिखा रहा हूँ, लगभग आपको 83 PS का पावर और आपको 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। अगर एक बार ना इसका इंजन का बोनेट ओपन करके दिखाऊं तो ये आप देखना मुझे ठीक ठाक भारी लग रही है। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको दिया गया है। नीट एंड क्लीन इंजन मिल जाएगा। सेफ्टी हर एक फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिया गया है, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और लास्ट में बारी आती है कि ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी का अभी फिलहाल पड़ती है। अभी फिलहाल देखोगे ना जो कि मैं अपने नजदीकी डीलरशिप नेक्सा बरियातू प्रेमसंस मोटर पे हूँ और यहाँ पे इस गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत पड़ती है 10,02,000 रुपया पड़ने वाली है। और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को खरीदते हो और यहाँ से आके बुक कराते हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको सामने फ्लैश कर रहा होगा, एक बार आप कॉन्टैक्ट कर लेना और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए इस गाड़ी के रिलेटेड वो आप कॉल करके भी पता कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।